हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम बात करने जा रहे हैं एक और नए मेन बोर्ड आईपीओ की। रत्नावीर प्रिसीजन इंजीनियरिंग लिमिटेड आईपीओ। ये कंपनी क्या कार्य करती है, ग्रे मार्केट में इसकी क्या डिमांड चल रही है और एंकर बुक कैसी आई है, सारी डिटेल आपके साथ शेयर करी जाएगी। बस बने रहे इस वीडियो में अंत तक। जैसे आप देख सकते हैं, ये कंपनी 2002 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, रत्नावीर प्रिसीजन इंजीनियरिंग। अगर ये बनाती क्या, अगर हम देखें तो स्टेनलेस स्टील फिनिश शीट्स, वॉशर्स, सोलर रूफिंग हुक्स, पाइप्स एंड ट्यूब्स। अब हम इनको जानने के लिए इसकी वेबसाइट पे देखेंगे कि कंपनी ये क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाती है, हमें उसमें समझ में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले दो तीन इसके प्रोडक्ट्स देख लेते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं और किस पे बेस्ड होते हैं। ऑटोमोटिव, सोलर पावर, विंड एनर्जी, पावर प्लांट्स, ऑयल एंड गैस, फार्मास्यूटिकल्स, सैनिटरी एंड प्लम्बिंग। अगर हमने ये सब कुछ देख लिया है, अब हम इसके की वेबसाइट देख लेते हैं कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी कैसे कैसे प्रोडक्ट्स बनाती है, कंपनी का विज़न क्या है। ये कंपनी की वेबसाइट है। अगर हम देखें तो, अगर कंपनी का विज़न देखें तो 2025 तक कंपनी 800-850 करोड़ तक पहुंचना चाहती है। कंपनी के अवार्ड्स हैं हमें, या आप बाद में विस्तार में देख लेना अपने आप। ये देखो, कंपनी स्टेनलेस स्टील से ये ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है। ठीक है, ये कंपनी के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट हैं जिसके अंदर कंपनी एंगेज हुई पड़ी है। अगर हम कंपनी की एंकर बुक देखें तो ये देखो, कंपनी की एंकर बुक्स में 6 डिफरेंट डिफरेंट्स आप नाम देख सकते हो। काफ़ी लोगों के लिए नए नाम है। चलो, ये छोटा आईपीओ का, छोटी एंकर बुक का छोटा साइज हम मान सकते हैं। ऑलमोस्ट 30% की ये एंकर बुक है, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 50 लाख शेयर कंपनी ने आवंटित करे हैं डिफरेंट डिफरेंट शेयर होल्डर को एट द प्राइस ऑफ 88 रुपीज़। अब हम आईपीओ की बेसिक डिटेल देख लेते हैं। अगर हम देखें तो आईपीओ 4 सितंबर यानी आज ओपन हुआ, 6 सितंबर को बंद हो रहा है। फेस वैल्यू 10 प्रति शेयर की। अगर हम प्राइस देखें तो ओनली हमें 98 पे जाना है, अपर प्राइस बैंड पे, जिसको हम कट ऑफ प्राइस कहते हैं। 93 को हमने देखना ही नहीं। अगर हम लॉट साइज़ देखें तो ऑलमोस्ट 150 रुपये का लॉट साइज़ है। टोटल 165 करोड़ रुपए का इशू है, जिसके अंदर से कंपनी ऑफर फॉर सेल कर रही है 29.79 CR का, और फ्रेश इशू कर रही है 135.24 CR का। अगर हम कंपनी की बाकी डिटेल्स देखें तो, अगर एंकर बुक्स को देखें तो 30% कोटा एंकर बुक का है, 20% QIBs का है। HNI कैटेगरी को 15% शेयर दे रहे हैं, जिसमें से स्मॉल HNI 5%, बिग HNI 10%। रिटेल का देखें 35% का शेयर है। अगर हम एंकर बुक को देखें तो जो एंकर बुक का साइज़ है ऑलमोस्ट 50 करोड़ का साइज़ है, और अक्टूबर 26 को यानी इनका 50% का जो लॉकिंग पीरियड एंड हो रहा है विद इन 30 डेज़, एंड बाकी का 90 डेज़ में एंड हो रहा है जनवरी 23। आईपीओ का शेड्यूल देख लेते हैं। 11 सितंबर को इसका अलॉटमेंट आएगा। जिनको मिलेगा 13 सितंबर को शेयर्स उनके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, और 12 सितंबर यानी एक दिन पहले रिफंड इनिशिएट हो जाएगा जिनको नहीं मिलेगा। 14 सितंबर को इसकी लिस्टिंग डेट है। ये लिस्टिंग डेट इसकी चेंज भी हो सकती है। मैं आपको इसके बारे में अच्छे से अपडेट कर दूंगा। अगर हम देखें तो जो इसका कट ऑफ टाइम है वो 5 बजे यानी 6 सितंबर को, जिस दिन आईपीओ बंद हो रहा है। लेकिन आप ट्राई करो इसको इंटरनेट बैंकिंग से लगाया करो, क्योंकि उसमें यूआईपी मैंडेट एक्सेप्ट करने का झंझट नहीं होता। कभी किसी का मैंडेट आता है टाइम से, कई लोग जो मैंडेट होते हैं करना ही भूल जाते हैं एक्सेप्ट। अगर हाँ, अब हम इसका लॉट साइज़ देख रहे हैं तो डिटेल में 150 शेयर का एक लॉट है, जिसके लिए 14,700 रुपये लगाने पड़ेंगे। अगर हम स्मॉल HNI में देख लें तो 10,200 शेयर्स का 68 का लॉट साइज़ है, जिसके लिए ऑलमोस्ट 9,99,600 रुपये लगाने पड़ेंगे। अगर बिग HNI में देख लें तो 69 लॉट्स में 10,350 शेयर है, जिसके अंदर 10,14,300 रुपये लगाने पड़ेंगे। स्मॉल HNI हो चाहे बिग HNI हो, इसके अंदर चाहे आप 2,05,800 रुपये लगाओ, चाहे 10,14,300 रुपये लगाओ, आपको 2 लाख रुपीज़ के ही शेयर्स मिलेंगे। ये बात ध्यान रखना। इसमें ऐसा नहीं होता कि बिग HNI में आप ज़्यादा लगा रहे हो तो आपको ज़्यादा शेयर्स मिल जाएंगे। ये रूल है, आपको 2 लाख रुपए तक के ही शेयर मिलेंगे, चाहे स्मॉल HNI हो चाहे बिग HNI हो। इसमें ऐसा डिफरेंस आ सकता है, जो बिग HNI है उसमें बहुत कम लोग लगाते हैं, क्योंकि 10 लाख की ये एप्लीकेशन है। तो बिग HNI के अंदर हमारे पास ज़्यादा चांसेस होते हैं
आने के। सबसे पहले जैसे हमने कई आईपीओज में देखा है, सबसे ऑलमोस्ट रिटेलर और जो बिग एचएनआई होते हैं वो आसपास ही रहते हैं, ऑलमोस्ट 2 से 3% का उसमें डिफरेंस होता है। और स्मॉल एचएनआई में हम देखें तो लोग भर भर के लगाते हैं। अगर हम इसका शेयर होल्डिंग देख लें तो पोस्ट इशू इनकी शेयर होल्डिंग है 86.3%। प्री इशू इसकी शेयर होल्डिंग है 86.3% एंड पोस्ट इशू इनकी शेयर होल्डिंग रह जाएगी 55.48%। ये काफ़ी अच्छी है। अगर हम अब कंपनी के फाइनेंशियल्स की तरफ नज़र डालते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे, अगर हम एसेट देखें तो एसेट्स में काफ़ी अच्छी सुधार आया है। 2021 में 255.92 करोड़ के थे, जो 31 मार्च 2023 को ऑलमोस्ट 390 करोड़ के एसेट्स। अगर हम रेवेन्यू देखें तो 2021 से 2022 के पीरियड में काफ़ी अच्छा जंप आया है, 364 करोड़ से 428 करोड़। अगर हम 2022 से 2023 में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू इतना नहीं बढ़ा। अगर हम पैट देखें तो 5.46 करोड़ से 9.48 करोड़, काफ़ी ठीक ठीक हम कह सकते हैं। लेकिन हम जो 2022 से 2023 का अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छा, ऑलमोस्ट पैट अगर हम देखें तो 2 गुना 2.5 गुना पैट हुआ है, ऑलमोस्ट 9.5 करोड़ से 25 करोड़ का पैट। मतलब जो कंपनीज के रेवेन्यू वही हैं, कंपनी का पैट बहुत काफ़ी, मतलब कंपनी के क्या पता मार्जिन्स इंक्रीज हुए हैं इसके अंदर। अगर हम इसमें नेटवर्थ देखें तो 56 करोड़ से 106 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस देखें तो 52 करोड़ से 71 करोड़ के। अगर हम कंपनी के ऊपर डेप्ट देखें तो 150 करोड़ से 230 करोड़ कंपनी का डेप्ट है। मतलब थोड़ा सा कंपनी का डेप्ट ज़्यादा है, कंपनी ने क्या पता कुछ फैसिलिटीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए डेप्ट लिया हो। अगर हम इसका मार्केट कैप देखें तो 475 करोड़ का मार्केट कैप, यानी मतलब आजकल आपको पता है सेबी के नियम के अनुसार जो कंपनी का मार्केट कैप 500 करोड़ से कम का है वो ASM कैटेगरी में आ जाती है। मतलब जैसे पिछली बार तो अगर हम देखें तो उन्होंने ट्रेडिंग भी बंद कर दी थी, लेकिन उसके बाद ट्रेडिंग चालू हो गई। पहले 2% का अपर सर्किट था, अब वो 5% का सर्किट में मूव करते हैं। बस ऑलमोस्ट ये इसका जो कैप है 500 करोड़ से पास हो जाना चाहिए, तभी काफ़ी अच्छा है, वरना नहीं हुआ तो क्या पता ये भी ASM कैटेगरी में आए। हम इसके बारे में काफ़ी अच्छे पॉइंट्स भी मैंने बनाए हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पी रेशो देखें तो 19 की है, मार्केट कैप जब भी लिस्ट होगा 475 करोड़, ROC ऑलमोस्ट 29.12, ROC 12.62, डेप्ट एंड इक्विटी 2.17, ये मैंने आपको पहले ही बताई थी, डेप्ट एंड इक्विटी इसकी ज़्यादा है। EPS देखें तो 7.26, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 29.12%। अगर हम देखें तो कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी ने फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए ली है और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए लिया है। आपके साथ एक आईपीओ सम अप शेयर कर लेते हैं जिसके बिहाफ पे हम डिसीजन बनाएंगे इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना है या अवॉइड करना है। फर्स्ट, जो ये शेयर है ये T2T सेगमेंट में लिस्ट हो रहा है, यानी सर्किट टू सर्किट चलेगा स्टार्टिंग में। और सेकंड, ये आईपीओ साइज़ बहुत स्मॉल है, जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था, लगभग 165 करोड़ का आईपीओ है। अगर हमने इसके फाइनेंशियल्स देखे थे, कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे थे, जो पैट की ग्रोथ अच्छी है 2022 से 2023 के सेगमेंट में कंपनी ने ऑलमोस्ट 2.5 गुना पैट की ग्रोथ दिखाई थी। लेकिन थोड़ा सा चिंता का विषय इसकी डेप्ट रेशियो जो 2.17 थी, जो बेसिकली 1 से नीचे होनी चाहिए। लेकिन अगर हम इसका प्राइस बैंड देखें तो कंपनी ने बहुत अच्छा स्पेस छोड़ा है लिस्टिंग के ऊपर, ऑलमोस्ट 55% के ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहे हैं। अगर हम इस कंपनी की डिमांड देखें ग्रे मार्केट प्रीमियम में, तो डिमांड हम कह सकते हैं काफ़ी अच्छी चल रही है आईपीओ के साइज़ के अकॉर्डिंग। अगर हम देखा जाए तो अगर हम इसका पुराने आईपीओ से कंपेयर करें, जो ऋषभ इंस्ट्रूमेंट है, SBFC फाइनेंस का आईपीओ है, या कॉनकॉर्ड बायोटेक का है, उसके अंदर से भर भर के लॉट्स ट्रेड हो रहे थे। अगर हम इसका GMP देखें तो वो ऑलमोस्ट 57 रुपीज़ का चल रहा है, जो इसका IPO प्राइस बैंड देखें तो अगेंस्ट 98 रुपीज़। अगर नंबर ऑफ शेयर्स देखें तो एक लॉट के अंदर 150 शेयर है। अगर इसका प्रॉफिट हो गया 8,550 रुपीज़, जो काफ़ी अच्छा है। कंपनी के डे 1 के सब्सक्रिप्शन फिगर देख लेते हैं, डे 1 पे कितनी सब्सक्रिप्शन आई है। अगर हम QIB देखें तो आपको लोगों को मैंने पहले से आगाह कर रखा है, जो QIBs हैं वो लास्ट 1 घंटे में बेसिकली लास्ट डे ही अपना सारा पैसा लगाते हैं। लास्ट दिन में वो 7,000 से 8,000 करोड़ रुपए लगा देते हैं, जैसे हमने SB फाइनेंस IPO में देखा था और लास्ट भी IPO में देखा था ऋषभ इंस्ट्रूमेंट में।
पहले 2 दिन बिल्कुल भी पैसा नहीं लगा था, लेकिन लास्ट दिन 7 से 8 हज़ार करोड़ रुपए लग गया था। अगर हम HNI कैटेगरी देखें तो वो ऑलमोस्ट 9% सब्सक्राइब हो गई है। चाहे हम बिग HNI कैटेगरी देखें तो 6.77 टाइम्स, और स्मॉल HNI कैटेगरी वो इसके डबल यानी 13.74 टाइम्स सब्सक्राइब हो गए। डिटेल देखें तो 7.84 टाइम्स सब्सक्राइब हो गया। अगर हम टोटल देखें तो 5.88 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। मतलब पहले दिन IPO को इतना अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है और GMP में काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी हुई है। अब हम इसके ऊपर अपना व्यू शेयर करें तो देखो, जैसे मार्केट में डिमांड भी बनी हुई है, ग्रे मार्केट प्रीमियम भी अच्छा है, एंकर बुक भी ठीक ठाक है, और ग्रे मार्केट प्रीमियम स्टेबल है ना, अगर इतने बड़े नहीं हैं तो इतने ग्रे भी नहीं, और 55% के ग्रे मार्केट प्रीमियम काफ़ी अच्छे माने गए हैं। तो आप इसमें अच्छे लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हो। बाकी अगर मार्केट में कुछ उथल थलल हो भी जाए तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम जीरो नहीं हो सकता। बाकी कल की वीडियो में मैं विस्तार से आपको एक बार और बता दूंगा अपनी स्ट्रेटेजी के साथ। आज तो ये आप सभी को इसके अंदर अप्लाई करना चाहिए, और भी नए IPO आ रहे हैं, थोड़ी देर में आपको उसकी भी वीडियो मिल जाएगी विद ग्रे मार्केट प्रीमियम। थैंक यू।